नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो दोस्तों, भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थी। एक बार उन चारों में श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। हर कोई आपको बड़ा बता रही थी। भूख ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, नींद अपने आप को बड़ा बता रही थी और आशा अपने आप को सबसे बड़ा बता रही थी। जब आपस में इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि कौन बड़ा है, तो चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। राजा के सामने भी उन चारों ने अपने आप ही बड़ा बताया। राजा ने पूरे विवाद को समझा। राजा ने सब सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, बहन तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब वे पकवान थाली में सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। ये सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राज्य के प्रत्येक भाग में घोषणा करवा दो कि आज से कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए, पकवान ना बनाए, थाली ना सजाए। तब देखते हैं कि भूख को भूख लगेगी तब वो क्या करेगी। सारा दिन बीत गया, सारी रात बीत गई। सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी। वो चारों ओर भोजन को तलाश करने लगी, लेकिन भूख को कहीं खाने को कुछ नहीं मिला। तब वो लाचार होकर घर में पड़ी रोटी के बासी टुकड़ों को खाने लगी। प्यास ये सब देख रही थी। तब वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली कि हे राजन, भूख हार गई। वो घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खा रही है। फिर प्यास बोली, देखिए मैं सबसे बड़ी हूँ। अब राजा ने प्यास से पूछा, ठीक है, पर तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण लोग तालाब, कुएं, बावड़ी बनवाते हैं, बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जल पानी जैसे बर्तनों में भरकर मुझे देते हैं, तब मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ और पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाए, अपने घर में बर्तनों में पानी भरकर नहीं रखे। राज्य के सभी तालाबों व कुओं पर कड़ा पहरा लगा दो, किसी को बर्तन भरकर कोई पानी ना दे। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वो क्या करती है। पूरा दिन बीत गया और पूरी रात बीत गई। जब प्यास को प्यास सताने लगी, जब वो यहाँ वहाँ भटकने लगी, उसे जब कहीं भी पानी की एक बूंद पीने के लिए नहीं मिली तो वो मजबूर होकर झुककर एक गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ये सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा को ये सब बताया और कहा, प्यास हार गई, वो गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। राजा ने पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। नींद बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण पलंग बनवाते हैं, उस पर बिस्तर लगाते हैं। जब वो मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तो मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य में आदेश कर दो कि कोई भी पलंग नहीं बनवाए, उस पर बिस्तर न डलवाए। जब नींद को नींद आएगी तब देखते हैं तब वो क्या करेगी। दिन में तो सब ठीक रहा, आधी रात बीत गई, उसके बाद नींद को नींद आने लगी। वो इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन उसको कहीं भी बिस्तर नहीं मिला। जब बिस्तर नहीं मिला तो मजबूर होकर उबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा ये सब देख रही थी। वो तुरंत राजा के पास पहुंची और बोली कि राजन, नींद भी हार गई है। नरम बिस्तर की बात करने वाली नींद उबड़ खाबड़ जमीन पर सो गई है। वास्तव में भूख, प्यास, नींद तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा कि अब तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। आशा बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दिए को बुझने नहीं देते हैं। राजा ने सैनिकों से कहा कि राज्य में मुरादी करवा दो कि राज्य में कोई भी काम ना करे, नौकरी ना करे, कोई मेहनत और मजदूरी नहीं करे और आशा का दीप ना जलाए। जब आशा को आस लगेगी तब देखते हैं कि वो कहाँ जाएगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। जब आशा को आस जगी, वो यहाँ वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा वहाँ जाकर टिक गई। राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दिए बनाए थे वो कुम्हार की आशा के अनुसार सोने के हो गए। कुम्हार की छोटी सी झोंपड़ी सुंदर महल बन गई। ये सब देखकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपना फैसला सुनाया कि भूख, प्यास, नींद और आशा में इन चारों में से आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। आशा ही सबसे बड़ी है। ये सारी दुनिया आशा की उम्मीद पर ही टिकी है। हम सभी के जीवन में एक आशा ही होती है जो हमें नामुमकिन काम को भी करने की ताकत देती है। आशा घने अंधेरे में रोशनी के उस किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। इंसान हर बुरे समय में भी लड़ लेता है, जबकि उसे एक आस होती है कि ये कष्ट का समय भी निकल जाएगा और अच्छे दिन भी आएंगे। यदि इंसान के जीवन में आस ही ना हो तो वो एक मरे हुए इंसान की तरह हो जाएगा। इसलिए कभी आशा का दामन मत छोड़ना, क्योंकि आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली एक और वीडियो में।